गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.4। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस एक्सरसाइज में हमें रूट निकालने हैं। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में, जैसे पिछली वीडियो देखोगे ना, तो उसमें दिखाया है कि जो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो एक्सरसाइज से पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला था रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई में 2a। और जो हमारा बी स्केयर माइनस 4ac था ना, उसको हमने डी माना था, डी के इक्वल पुट किया था। अब क्या है, जो ये बी स्केयर माइनस 4ac है, इसकी अलग अलग वैल्यू आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या करेंगे हम। यदि डी के इक्वल में आता है 0, बी स्केयर माइनस 4ac आता है 0, तो हमारे पास दो रूट मिलेंगे और दोनों बराबर मिलेंगे, मतलब 2 इक्वल रूट। जो वैल्यू आएगी दो बार आएगी, लेकिन दोनों बराबर होंगी, तो मतलब एक ही बार निकालेंगे। ऐसे ही यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें दो रूट होंगे और वो दोनों अलग अलग, दो वैल्यू आएंगी अलग अलग। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। और यदि डी 0 से छोटा है, मतलब माइनस में वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई रूट नहीं बनेगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो स्टेटमेंट ही सही नहीं होगी। समझे? तो इसके बाद चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसमें अंडर रूट है, तो ये देख के बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, इसलिए मैं पार्ट नंबर 2 करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हम सबसे पहले हमें जो फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, ए बी सी, तो वो निकालते हैं। इस इक्वेशन में ए क्या है, इस इक्वेशन में ए है हमारा 3 और बी की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हम डी के इक्वल क्या है, डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी की वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर करेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए 3 इंटू में सी मतलब 4। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया 48। अब 16 इंटू 3 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। 48 माइनस 48 0। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब डी की वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, देन 2 इक्वल रूट। हमारे पास क्या आएंगे, दो बराबर रूट आएंगे। तो रूट रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। अब माइनस बी है, हमारे पास बी पहले से माइनस है फॉर्मूले के अंदर, और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब डी की वैल्यू 0 थी, तो माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 3। हमने ऊपर अब क्या है 4 अंडर रूट 3 बाई में 2 इंटू 3। अब ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे 3 है, तो 3 3 से कट के क्या होगा, नीचे अंडर रूट 3 बच गया, और ऊपर 4 है तो 2 से कट गया ये अलग, तो 2 बाई अंडर रूट 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दो रूट आएंगे और दोनों ही 2 बाई अंडर रूट 3 होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और हमें ये याद रखना है कि डी के इक्वल 0 होगा तो क्या आएगा, डी बड़ा होगा 0 से तो क्या आएगा, और डी छोटा होगा 0 से तो क्या आएगा। ठीक है,
तो इसके बाद ये पहले क्वेश्चन के और पार्ट कर ही लोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं तुम्हें दूसरा पार्ट करवा देता हूँ, जिसके अंदर हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब मैं दूसरे क्वेश्चन का दूसरा ही पार्ट ले लेता हूँ। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर लिया, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या दिया है, उसने दिया टू इक्वल रूट। क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, उसमें दिया था टू इक्वल रूट। टू इक्वल रूट का मतलब क्या है, दोनों रूट बराबर होंगे। और दोनों रूट बराबर कब होंगे, हमने पढ़ा था दोनों रूट बराबर जब ही होंगे जब डी की वैल्यू जीरो होगी हमारी। ठीक है, उसने दे दिया कि डी की वैल्यू जीरो, उसका मतलब ये है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमने लिख ली है, ए के और बी माइनस टू के और सी सिक्स। तो मैंने डी का फार्मूला लिखा और डी के फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब टू माइनस टू के का स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि बी की वैल्यू है ये। माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या थी के और सी की वैल्यू सिक्स। अब टू के का स्क्वायर क्या हो गया, फोर के स्क्वायर माइनस चार का 24 के इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो इसलिए पुट किया कि टू इक्वल रूट दे रखे हैं, तो डी की वैल्यू जीरो आएगी, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, फोर के इसमें से कॉमन ले लेंगे। फोर के कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। फोर के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू सिक्स, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाए, के की वैल्यू हमारी आ गई जीरो। ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, 800 meter square. If so, find the length of length and breadth. हमें पूछा है कि एक मैंगो का गार्डन है जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुना है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो लेट अस सपोज दैट हम क्या करेंगे, हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x अपने आप हो जाएगी ना, दो गुना दे रखी है। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू 2x इक्वल टू एरिया दे रखा है इसने 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया ना, इक्वल टू 800। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 2 नीचे जाएगा, 800 के तो कट जाएगा, ये 400 रह गया। तो x इक्वल टू अंडर रूट 400, एक्स इक्वल टू 20। अब हमारी चौड़ाई आ गई 20। उसने दे रखा है कि लंबाई इससे दो गुना है, तो 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40। तो लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई है हमारी 20 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, कि इनकी परसेंटेज याद हमें देखनी है। क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी उम्र है जो, ठीक है, उनका जोड़ 20 साल है। 4 ईयर एगो, ये बोल रहा है 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, ये बोल रहा 4 साल पहले उनकी उम्र का जो जोड़ था वो 48 था, 48 था। तो उनकी उम्र निकालो। तो हमने क्या किया, लेट अस सपोज दैट वन फ्रेंड हैज, हमने मान लिया उनमें से एक की उम्र है x ईयर, तो दूसरी कितनी होगी। देन सेकंड फ्रेंड एज इज 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स कैसे हुआ कि भाई दो की उम्र का योग दे रखा है उन्हें 20, एक की एक्स मान ली तो दूसरे की घटानी पड़ेगी ना उसमें से, तो 20 माइनस एक्स। अब कंडीशन उसने दे रखी है
4 साल पहले दोनों का मल्टीप्लाई 48 था। तो अपने पहले की देखी कितनी, 4 साल पहले की पहले कितनी, 4 साल पहले तो -4 हो जाएगा ना। तो x-4 और दूसरे की 20 - x पहले से है और 4 साल पहले -4 और कर दो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको 48 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन होगी। x-4 इंटू, अब ये माइनस का 4 प्लस के 20 में से गया 16 -x इक्वल टू 48। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 16 को x-4 से करो पहले, 16x माइनस 16 × 4 = 64 माइनस का। अब -x को x-4 से करो तो माइनस का x है और x प्लस का x स्क्वायर हो गया माइनस का, और माइनस का x माइनस के 4 की तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। हमने रखा -x² प्लस 4x और 16x 20x माइनस, अब ये 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 64 पहले ही माइनस का है इक्वल टू 0। अब x हमने माइनस में कॉमन ले लिया तो x² माइनस, अब 20 प्लस का है तो ये क्या होगा, माइनस का हो गया 20x। अब ये 48 और 64 कितना हो गया, 112। ये दोनों थे माइनस के, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 112 हो गया इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई। हम d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या b² - 4ac को अंडर रूट करना पड़ेगा, वैसा ही किया हमने। अब b की वैल्यू क्या, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये हमारे पास 1 है और c की वैल्यू है 112। तो ऐसा ही किया मैंने। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस 112 इंटू 4 कितना, 448, ये माइनस का है। तो 400 में से 448 के माइनस का 48, अब माइनस का अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या है, d छोटा है 0 से, मतलब माइनस में वैल्यू है, d छोटा है 0 से, तो इसका मतलब है कि नो रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, वैल्यू नहीं निकल सकती इससे। तो इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। ठीक है, समझ आया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें उसने दिया है पैरामीटर, परिमाप, ये क्या दिया है, 80 मीटर दिया है उसने, और उसके बाद दिया है हमें एरिया, ठीक है, वो दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो पैरामीटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में 2, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का टोटल करके उसको 2 से गुणा करने पर पैरामीटर आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो हमने मान लिया लंबाई, मान ली इसकी हमने x, ठीक है। तो लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 इक्वल टू 80, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी रह गई, 2 को 80 से डिवाइड कर दें तो 40 बच गया। तो हमने क्या मान लिया, लेंथ तो मान ली हमने x, तो हमारी ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई क्या होगी, 40 टोटल है लेंथ और ब्रेड्थ, तो 40 माइनस x रह गई हमारी चौड़ाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई हमारी x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, तो एरिया हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू, एरिया में दे रखा है उन्हें 400, तो एरिया हो गया हमारा, हो गया 400 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस 400, 400 किधर ले गए, माइनस का होगा इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x
और ये माइनस का 400 था, प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को 40 को ये हमने डी के अंदर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो माइनस बी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400 इंटू 1, मतलब सी और सी की वैल्यू 4 के इंटू में लिख दी हमने। तो ये की वैल्यू कितनी आ गई, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4 इंटू 400, ये भी कितना हो गया 1600। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हमें क्या क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है टू इक्वल रूट, वे दो रूट बनेंगे और बराबर होंगे दोनों। डी की वैल्यू 0 है हमारे पास। अब डी की वैल्यू 0 है तो रूट क्या बनेंगे हमारे पास, रूट बनेंगे। अब रूट का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -40। अब माइनस पहले फॉर्मूले में है तो माइनस और माइनस कितना हो जाए, प्लस हो जाएगा, +40 प्लस माइनस डी। अब प्लस माइनस डी का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि डी है 0, बाई में 2a, ए की वैल्यू है 1। अब 40/2 इक्वल टू 20, ये आ गई हमारी 20 आ गई हमारी चौड़ाई, ब्रेड जिसको बोल रहे हैं हम, जो हमने x माना था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसने ये दे रखा है 20, तो ये आ गया हमारे चौड़ाई, और लंबाई क्या आएगी हमारी, लंबाई क्या आएगी, लंबाई आएगी 20, क्योंकि 40 माइनस चौड़ाई हमने लंबाई मानी, तो 40 माइनस 20 कितना 20, तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, दोनों का आंसर आ गया हमारा 20। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप पूरी एक्सरसाइज करके देखिए, आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा करवाऊँगा। यदि कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा करवाऊँगा, और आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आप जब वीडियो के लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका यूट्यूब पे, तो इसमें ऑनलाइन स्टडी जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें मैंने पहले की बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं, और इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके, जैसे मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे मैथ की वीडियो है, मैथ 10th, इसमें मैं सारी वीडियो डाल रहा हूँ, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपके पास ये वीडियो आ पाएंगी। तो ये ध्यान रखना, ये चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, ये लोगो रहेगा हमारा, इसमें मैंने सारी ये वीडियो डाल रखी है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप के बारे में बताएं।